फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12वीं रसायन शास्त्र का त्रैमासिक परीक्षा प्रश्न पत्र 2023 के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले कक्षा 12वीं के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर सभी प्रश्न मैं आपको बताने वाली हूँ। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम आया है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आने वाले और ऐसे वीडियोज़ आपको मिल सके। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम। गैसों की द्रव्य में विलेयता का नियम किसने दिया था? और आप सभी क्वेश्चन पेपर की आंसर सहित पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए आपको गूगल पर आना है, गूगल पर टाइप करना है arfindia.com। ठीक है, जहाँ पर ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी आंसर के साथ में। आंसर की पीडीएफ वहीं पर अपलोड आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो शुरू करते गैसों की द्रव्य में विलेयता का नियम। ठीक है, पहला है विशिष्ट चालकता की इकाई इनमें से कौन सी होंगी? वह पदार्थ जिसका आयनन आंशिक होता है उनमें से कौन सा होता है? ठीक है, और जेडन यानी जिंक परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित नहीं करता। क्यों? क्योंकि एक संक्रमण धातु है, या अपवाद है, या इसका डी कक्षक जो है डी ऑर्बिटल पूर्णतः भरा या अपूर्ण होता है। ठीक है, इनमें से ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। इसके बाद निम्नलिखित में से किस प्रकार के लिगेंड कीलेट बनाते हैं? एक दंतु, द्विदंतु, त्रि या बहुदंतु। ठीक है, इसके बाद है बेंजीन की मेथिल क्लोराइड के साथ निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में क्रिया से टालुइन बनता है। इस अभिक्रिया का नाम इनमें से कौन सा है? ये आपको बताना है। अभिक्रिया याद रखना है आपको कौन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, जो कि है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 6 अंक के लिए प्रश्न है ये। वह विलयन जिसमें विलेय की मात्रा ज्ञात हो कौन सा विलयन कहलाता है? जो कंप्लीट आंसर है ना, फर्स्ट से लेकर लास्ट 20 क्वेश्चन तक के जितने भी हैं वो क्वेश्चंस के आंसर हम सारे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आप इन क्वेश्चंस को तब तक कंप्लीट कर लीजिए और साथ ही में वीडियो को लाइक भी कीजिए। फर्स्ट टाइम चैनल पे आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विलयन की विशिष्ट चालकता का मान तरुणता बढ़ाने पर कैसा होता है? और वह युक्त जिसमें रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है क्या कहलाती है? ठीक है, इसके बाद है लेंथेनम किस ब्लॉक का तत्व है? अधिकांश संक्रमण तत्व खालिस्तान चुंबकीय गुण दर्शाते हैं। और क्लोरोफार्म वायु की उपस्थिति में कौन सी गैस बनाती है? ठीक है, चलिए सत्य सत्य देख लेते हैं, जो कि आपके नेक्स्ट में है। यहाँ पर आपको एक IUPAC नाम जो है C6H5B1 है। ठीक है, तो इसका सामान्य नाम तथा IUPAC नाम एक समान होता है, आपको बताना है। इसके बाद में एक IUPAC नाम के लिए आपको संरचना भी दे दी गई है। ठीक है, इसमें बताना है ये है 1-chloro-2 डाईमेथिल प्रोपेन। ठीक है, इसको एक बार देख लीजिएगा। और कोल्ड ड्रिंक्स में CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड की विलेयता को बढ़ाने के लिए बोतल को कम दाब पर बंद किया जाता है, क्या सत्य है? और विद्युत रासायनिक सेल में कैथोड पर अपचयन की क्रिया होती है, आपको बताना है। ठीक है, D ब्लॉक के तत्व संक्रमण तत्व तथा F ब्लॉक के तत्व अंतर संक्रमण तत्व कहलाते हैं। फिर है जो आपको दिया यहाँ पर एक, ठीक है, एक साइनाइड जो आयन दिया है, पोटेशियम है और PD का है, क्लोरीन भी है इसमें। तो धातु की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है? +3 होती है, आपको बताना है। इसके बाद जो है ना, हम सही जोड़ी देख लेते हैं। नेक्स्ट में हमें दी है, इसमें सिक्का धातु है, 5 अंक के लिए। सिक्का धातु इनमें से कौन सी? हीमोग्लोबिन है, समुद्री जल का शोधन है, सेल स्थिरांक है और उदासीन लिगेंड। ठीक है, इतने आपको दिए गए हैं। प्रश्न क्रमांक 5 है, इसमें आपको एक शब्द एक वाक्य में उत्तर देना है। रेसेमिक मिश्रण किसे कहते हैं? उसके बाद क्या है, किलर असमित कार्बन से आप क्या समझते हैं? EDTA किस प्रकार का जो है लिगेंड है? ठीक है, एथिलीन डाइटेट्राइमीन। ठीक है, तो ये आपको बताना किस प्रकार का लिगेंड है। और प्रति लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या क्या कहलाती है? और वह पदार्थ जो विलयन में आयनित होते हैं क्या कहलाते हैं? अब जो अगले क्वेश्चन से, ये आपके 2-2 अंक वाले प्रश्न हैं, आपको तैयार करके जाना है। कौन कौन से आंसर्स की चिंता मत कीजिए, नेक्स्ट वीडियो में आपको सारे आंसर्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। अनुसंख्या गुणधर्म से आप क्या समझते हैं? अथवा विलयन का वाष्पदाब विलायक के वाष्पदाब से कम होता है, क्यों? नरनष्ट समीकरण, ओम के नियम का गणितीय सूत्र, ये दोनों एक दूसरे के अथवा में है। चालकता यानी C और प्रतिरोध यानी R, इन दोनों में क्या संबंध है? यानी C और R में आपको दोनों का संबंध बताना है। और वैद्युत रासायनिक सेल किसे कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिएगा। प्रबल विद्युत अपघट्ट और दुर्बल विद्युत अपघट्ट में क्या अंतर है इन दोनों में? और संचारण से बचाव का कोई एक तरीका, ये बहुत ईजी क्वेश्चन है। संचारण यानी जंग लगना। ठीक है, संक्रमण तत्व किन्हें कहते हैं? अथवा संक्रमण तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ये आपको बताना है। और उप संयोजी गोला किसे कहते हैं? या लिगेंड को परिभाषित कीजिए। 12वां क्वेश्चन क्या है, क्लोरोफार्म और फ्रियोन का एक उपयोग लिखिए और BHC तथा DDT का पूरा नाम बताइए।
उसके बाद अगला क्वेश्चन है, आदर्श अनादर्श विलयन में 3 अंतर लिखिए। मोललता और मोलरता की परिभाषा, वैद्युत अपघटन और फैराडे के नियम समझाइए। विलयन की चालकता किन कारकों पर निर्भर करती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, संक्रमण तत्वों के 4 गुण लिखिए तथा कोई एक गुण की व्याख्या कीजिए। और प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों के नाम, संकेत तथा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। वर्नर का उपसंयोजी यौगिक का सिद्धांत समझाइए। और होमोलैप्टिक और हेटेरोलैप्टिक संकुल से आप क्या समझते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पर 20% C2H6O2 के जलीय विलयन दे दिया है। फिर इसी में आप H2O के मोल अंश की आपको गणना करना है। साथ ही परिणाम जो आएंगे उससे ये भी बताना है कि विलयन के दोनों घटकों के मोल अंश का योग एक होता है या नहीं। ठीक है। और इसके बाद में अथवा में PPM है, इसको आपको समझाना है, उसका सूत्र फॉर्मूला भी लिखना है। और इसी में और सेकंड क्वेश्चन भी है। ठीक है। 1030 ग्राम समुद्री जल में 6 × 10⁻³ ग्राम ऑक्सीजन घुली है। ऑक्सीजन की सांद्रता ppm में ज्ञात करना है। तो इसी में 2 क्वेश्चन है। फिर लेंथेनाइट एक्टिनाइट श्रेणी में अंतर, आपको इसमें 4 जो है अंतर लिखना है, या फिर इसके अथवा में भी क्वेश्चन है। सर्वाधिक चुंबकीय आघूर्ण किस में होगा, और तालिका को देखना है आपको, इनमें बताना है। आयन है, विन्यास है, दे दी है आपको कुछ तत्व है जो इनके, स्कैंडियम और टाइटेनियम। ठीक है। और क्रोमियम भी है, आप इसको एक बार देख लीजिएगा, इसमें विन्यास भी दिया है और अयुग्मित की संख्या भी है। फिर IUPAC संकुलों के नाम लिखना है और निम्नलिखित के भी सूत्र लिखना है। टेट्रा क्लोरो प्लेटिनेट है, आयन है। टेट्रा कार्बोनिल निकल टेक्साइमिन प्लेटिनम। ठीक है। ये क्लोराइड आयन जो है इनके बारे में। इसके बाद है जो प्रश्न क्रमांक 20 है, इसमें आपको क्या होता है जब अभिक्रिया कारण सहित बताना है। ठीक है। एथिल क्लोराइड को अल्कोहलिक के साथ अभिक्रिया करना है। शुष्क ईथर की उपस्थिति में मेथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया सोडियम से कराना है। और शुष्क ईथर की उपस्थिति में ब्रोमो व्यंजन की अभिक्रिया मैग्नीशियम से होती है, तब क्या होता है। ये सारी अभिक्रिया आपको कराना है। फिर 4th में क्या है, मेथिल क्लोराइड की क्रिया एल्कोहलिक केसियन पोटेशियम साइनाइड से होती है, तब क्या होता है। ये हो गया। और बाद में आपको यहाँ पर इसी के अथवा में क्वेश्चन है, SN1 और SN2 अभिक्रिया में अंतर, बहुत इजी क्वेश्चन है, तो आप इसको भी कर लेंगे। कुल मिलाकर बहुत अच्छे क्वेश्चन आपको इसमें बने हैं, आपको इनको तैयार करना है। और जो अंतर वाले क्वेश्चन है वो लगभग ऐसे ही हैं, इसमें आपको तैयार करना है। तो एक्टिनाइट, लेंथेनाइट, एक्टिनाइट दोनों में अंतर है, SN1 SN2 में भी अंतर है। तो आपको जो है अंतरों को पहले कवर कर लेना, क्योंकि जल्दी भी याद हो जाते हैं। यहाँ पर सारे जो क्वेश्चंस मैंने आपको बताए, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर भी आपको नेक्स्ट वीडियो मिल जाएंगे। इन क्वेश्चंस को कर लीजिए, ये आपके 100% इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और बिल्कुल उन क्वेश्चंस को तैयार कर लूँगी, आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। इतने क्वेश्चंस आपको तैयार करके रखना है। इसके अलावा आपने पहले से जो क्वेश्चंस पढ़े हैं उनको भी एक बार रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि वो क्वेश्चंस पहले याद हो जाते हैं। ठीक है। तो आपको त्रैमासिक परीक्षा के लिए इन प्रश्नों को, और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो मैंने आपको बताए हैं, इन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के पास आपके सॉल्यूशन है, तो आप उनको पहले से याद कर लीजिए, ताकि आपका समय बचे और आप उन क्वेश्चंस को याद कर ले। ठीक है। और इसकी PDF यदि आप डाउनलोड करना चाहते हैं, गूगल पर आना है, आपको गूगल पर टाइप करना है airfindia.com। ठीक है। जहाँ पर आंसर की यानी PDF आपकी अवेलेबल है क्लास 12th की केमिस्ट्री की, तो आप इनको अच्छे से तैयार कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने क्लास 12th केमिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर देखा है। आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा तो लाइक कर लीजिए। फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही अपने सभी फ्रेंड सर्कल में वीडियोस को शेयर जरूर करें। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं ऐसे नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है ताप्ती स्टडी क्लासेस चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 12th केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने आपको प्रोवाइड करे थे, उन क्वेश्चंस के आंसर हम देखने वाले। ठीक है। तो यहाँ पर बहुत से स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने आंसर्स कंप्लीट कर लिए, तो एक बार आप इनको रिवाइज कर सकते हैं, अच्छे से मिला लीजिएगा। ठीक है। जितने भी स्टूडेंट्स चैनल फर्स्ट टाइम आए, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर ले आने वाले ऐसी वीडियोस के लिए, और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। ठीक है। तो हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, जो कि है आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। सही विकल्प चुनकर लिखिए। ठीक है। पहले क्वेश्चन में आपको जो गैस में विलेयता का नियम है किसने दिया था, तो हेनरी ने। ठीक है। दूसरा यहाँ पर आपको जो है इकाई पूछी है, तो ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स इसका राइट आंसर आएगा। ठीक है। तीसरा आयनन आंशिक रूप से है, तो इसमें आप एक बार देख लीजिएगा, शायद दुर्बल होता है जिसमें आयनन कम होता है। ठीक है। तो दुर्बल अपघट्य आना चाहिए। जिंक जो है वो संक्रमण तत्वों में आता है, क्योंकि Zn में परिवर्तित संयोजकता प्रदर्शित करता है, क्योंकि डी कक्षक क्या होता है, पूर्ण रूप से भरा हुआ होता है। ठीक है। इसके बाद जो किलेट बनाते हैं वो बहुधंतुर लिगेंड होते हैं। ठीक है। और जो छठवीं अभिक्रिया है वो फिडल क्राफ्ट अभिक्रिया में ये होता है। ऑप्शन जो आपको उसके हिसाब से। प्रश्न क्रमांक 2 है, जिसमें ज्ञात मात्रा होती है ना विलयन की, वो तनु विलयन कहलाता है, इन्हें मात्रा पता रहती है। ठीक है। कम है ज़्यादा। फिर उस दूसरे में आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाता है। ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा। जो विलयन की चालकता कुछ इस प्रकार से पूछिए तो घट जाती है, कम हो जाती है। इसके बाद जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करे वो है सेल यानी बैटरी। चौथा डी ब्लॉक
लेंथेनम जो है वो किस ब्लॉक का है, किस कक्षा में आता है, तो डी ब्लॉक का है। ठीक है, अनुचुंबकीय प्रवृत्ति प्रदर्शित करते हैं। और जो क्लोरोफार्म है वो फास्टिंग गैस वायु की उपस्थिति में, यानी COCl2 भी लिख सकते हैं। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर तीसरा है, सत्तासिद्ध, मुझे इसके कंफर्म नहीं पता है। चौथा और पांचवा जो मुझे कंफर्म है मैंने बता दी, बाकी दो IUPAC नाम है जो मुझे क्लियर नहीं होते किस प्रकार से दिए क्वेश्चन। यदि मुझे कंफर्म पता होता तो मैं आपको आंसर भी कंफर्म बताती। ठीक है, तो आप इसको एक बार क्वेश्चन कंफर्म करके आंसर एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 जो है क्लियर दिख रहा था, तो उसमें हमने यहाँ पर सिक्का धातु यानी कॉपर, सिल्वर और गोल्ड है। हीमोग्लोबिन यानी आयरन का यौगिक है। समुद्री जल का शोधन के लिए प्रतिलोम परासरण विधि प्रयोग करते हैं। और सेल स्थिरांक यानी 1/n और उदासीन लिगैंड इनमें से कौन है, C और O। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 5 भी मैंने नहीं किया है, आप इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, फिर है अगला जो अणुसंख्यक गुणधर्मों को उदाहरण से समझाइए, ये आप लिख लीजिएगा। ठीक है, ये अणुसंख्यक गुणधर्म हो जाएगा, विलयन का परासरण दाब, वाष्प दाब, ये इसके एग्जाम्पल है, छोटा सा याद कर लीजिएगा, सिर्फ परिभाषा। उसके बाद नरनष्ट समीकरण क्या है, इसके महत्व को समझाइए। तो ये हो जाएगा आपका नरनष्ट समीकरण। ठीक है, किसी धातु का इलेक्ट्रॉन विभव धातु आयन की सांद्रता और ताप पर निर्भर करता है। ये समीकरण है pH = 10 के लिए, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए। ठीक है, ये आपको लिख लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओम का नियम लिखिए, इसके ऑप्शनल में भी क्वेश्चन है। तो किसी चालक तार के दो सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर तथा उसमें बहने वाली धारा के मध्य एक निश्चित अनुपात होता है जिसे हम ओम का नियम कहते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा V proportional to I, V is equal to RI, इट मीन्स V upon I is equal to R। ठीक है, चालक का प्रतिरोध कहते हैं। यहाँ पर आपको चालक का प्रतिरोध कंप्लीट है। इसके बाद क्या है, विशिष्ट चालकता की परिभाषा और इकाई लिखिए। ऐसा क्वेश्चन नहीं, आपको विशिष्ट चालकता और जो विशिष्ट प्रतिरोध यानी चालकता और यानी C और प्रतिरोध यानी R। ठीक है, इसमें संबंध आपको बताना है, यानी C और R में आपको संबंध बताना है। ठीक है, तो C और R में क्या होता है संबंध, इसको देख लीजिए। किसी चालक के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम यानी 1/R को उस चालक की विशिष्ट चालकता, तो इसमें संबंध पूछेंगे तो क्या लिखोगे आप, C is equal to 1/R। ये आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि इसका व्युत्क्रम होता है, यानी C बराबर 1/R आपको लिखना है। विशिष्ट चालकता प्रतिरोध में संबंध, इसका ऐसे ही मात्रक दिया है। ठीक है, चलिए इसके बाद है संरक्षण से बचाव का एक उपाय ले, केवल एक उपाय भी याद रख सकते हो। तो इसमें रोधिका रक्षण तो मेन पॉइंट है, इसको नहीं भी लिखोगे, सिर्फ एक पॉइंट में याद रखना है कि हम जो है संचारण से बचाव के उपाय में धातु की सतह पर कुछ संचारित न होने वाली धातु की परत चढ़ाकर और धातु की सतह पर प्रलेपन द्वारा या धातु की सतह पर तेल अथवा ग्रीस पतली फिल्म की तह चढ़ाकर। तो 3 है, 3 में से केवल एक भी पढ़ लोगे ना तो भी 2 अंक के लिए काम आ जाएगा। ठीक है, तो अच्छे से लिख लीजिएगा। उसके बाद आदर्श अनादर्श विलयन में अंतर, लेंथेनाइड एक्टिनाइड में अंतर, मोलरता और मोलरता में भी अंतर। तो ये अंतर है, जिन्होंने पहले से पढ़े हुए मोलरता और मोलरता में, तो मेरा सजेशन है कि आप वो जरूर से याद कर लीजिएगा और उसको रिवाइज कर लीजिएगा। ये आदर्श विलयन हो जाएगा और अनादर्श विलयन। ठीक है, पॉइंट वाइज दिए, फर्स्ट हो गया, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। एग्जाम्पल भी बेंजीन टॉलुइन आदर्श विलयन के हैं और H2O + HCl अनादर्श के। संक्रमण तत्व किसे कहते हैं, ये परिभाषा हो जाएगी और इसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से संबंधित भी और इसके कोई 4 गुण भी पढ़ लीजिए, इसमें कंबाइन करके आप पढ़ लीजिए, मैंने इसमें ऐड नहीं किया है, आप इसको ऐड कर लीजिए। ठीक है, अलग से भी क्वेश्चन इसका बना है। लेंथेनाइड एक्टिनाइड श्रेणी में अंतर, तो लेंथेनाइड में फर्स्ट पॉइंट ये हो जाएगा। ठीक है, सेकंड पॉइंट ये हो जाएगा और ये आपके हो जाएंगे 6, कुल 6 पॉइंट, 7 पॉइंट। ठीक है, 7 पॉइंट में अंतर, तो ये आपको कंप्लीट कर लेना है। लिगेंड है, लिगेंड किसे कहते हैं, तो कोई भी परमाणु आयन यानी जो कि केंद्रीय आयन को इलेक्ट्रॉन युग्म देकर उपसंसहयोजी बंध बनाने में समर्थ होता है, संलग्नी या लिगेंड कहलाता है। इसके एग्जाम्पल भी। ठीक है, इसके बाद में हम देखते एक दंतु लिगेंड और द्विदंतु लिगेंड। तो ये सिर्फ इनके नाम लिख लीजिएगा या फिर परिभाषा भी लिख सकते हो। SN1 और SN2 अभिक्रियाओं की क्रियाविधि समझाइए तथा इनमें अंतर भी स्पष्ट कीजिए। तो SN1 और SN2 अभिक्रिया में अंतर, पहला पॉइंट ये हो जाएगा आपका। ठीक है, नाभिक स्नेही। उसके बाद में हम देखते हैं अगला,
पॉइंट इसमें सेकंड पॉइंट आपको लिख लेना है, इनमें रैसिमीकरण होता है, त्रिविमी प्रतिबंध पॉइंट वाइज दिए हैं, तो आप इनको नोट कर लेंगे। ठीक है, ये आपका SN1 और SN2 में अभिक्रिया में अंतर हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं 7 पॉइंट इसके भी हो गए, लेंथेनाइड एक्टिनाइड के सेम। फिर आएगा PPM। ठीक है, इसको हम पार्ट्स पर मिलियन के नाम से जानते हैं। बिल्कुल, तो पार्ट्स पर मिलियन है, इससे ही संबंधित एक क्वेश्चन आपको आएगा जो कि न्यूमेरिकल होगा, तो आप उसको भी कर लीजिएगा। ठीक है, ये इकाई तब उपयोग में लाई जाती है जब बिलियन में विलेय का सांद्रण बहुत कम हो तब। देखिए समुद्री जल वाला भी आपको एक क्वेश्चन इस पे बन सकता है, तो ये भी याद रखिएगा। बिल्कुल कैसे निकालोगे, इजी है, घटक एका द्रव्यमान बटे बिलियन का कुल द्रव्यमान। यदि न्यूमेरिकल क्वेश्चन आए तो ये वाला फॉर्मूला लगा दीजिएगा, और जो घटक अगर एका द्रव्यमान दिया है और उसका कुल द्रव्यमान बटे में करके 10⁶ करके आप इसका आंसर ला सकते हो। पॉइंट में उत्तर आएगा दशमलव में। ठीक है, तो आप इसको कर लीजिएगा सॉल्व। फिर है वर्नर का उपसह संयोजकता का सिद्धांत उदाहरण सहित समझाइए। देखिए ये वर्नर का उपसह संयोजकता का सिद्धांत है, आप पॉइंट वाइज लिख लीजिएगा, इसमें दिए गए। ठीक है, फिर इसमें ना डायग्राम भी बनाना है। यहाँ से पॉइंट नंबर 3 हो जाएगा आपका, ये पॉइंट नंबर 4। ठीक है, ये हो जाएगा आपका। उसके बाद इसमें आपको नारंगी, और ये देखिए NH3 का होल 6 है और सेल देखिए यानी हेक्सा है। ठीक है, ये वाला आपको यहाँ कवर करना है। ल्यूटियो कोबाल्टिक क्लोराइड, ये हो जाएगा आपका कंप्लीट, रोजियो कोबाल्टिक क्लोराइड। ठीक है, इसके बाद में जो क्वेश्चन नंबर 19 है वो इसमें आपको IUPAC नाम आ जाएगा। ठीक है, तो IUPAC नाम के लिए आपको ये सूत्र दिए जाएंगे और इन सूत्रों का आपको बनाना है, या फिर कुछ नाम दे दिए और बनाना है। तो ये ध्यान से देख लीजिए, जहाँ तक हो आपको ये सूत्र दे दिए जाएंगे इसमें। ठीक है, या इनके हिंदी नाम ये वाले भी दिए जा सकते हैं, फिर उनके आपको कन्वर्ट करना हो फॉर्मूले में। लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन है मैं आपको ध्यान से देखिए, जो फॉर्मूले है उसके बता रही है, यानी ये फॉर्मूले आपको दिए रहेंगे, उसके बाद में इनके IUPAC नाम हम देखेंगे। चलिए IUPAC नाम पहले का देख लेते हैं। पोटेशियम टेट्रा साइनो डिने केलेट। ठीक है, निकेलेट इसका आ जाएगा। इसके बाद में है नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट का आंसर हो जाएगा सोडियम एबिलिन डाइएमिन टेट्रा एसीटो निकेलेट। ठीक है, निकेलेट यहाँ पर भी है, इसको सही कर लीजिएगा। उसके बाद जो तीसरा उसका हो जाएगा हेक्सा एमिन कोबाल्ट। ठीक है, और जो आखिरी उसका हो जाएगा पोटेशियम हेक्सा साइनोफेरेट थर्ड। या IUPAC नाम हो जाएंगे आपको, जो कि याद करना है, ध्यान से नोट कर लीजिएगा। ठीक है, इसमें कन्फ्यूजन मत होना, देखो हेक्सा है और टेट्रा है तो कन्फ्यूजन मत होना, ध्यान से इसको करना, आगे पीछे भी आ सकते हैं तो ध्यान से रखना। तो ये कुल पेपर मैंने आपको बताया कक्षा 12वीं रसायन शास्त्र का कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ में। वीडियो को लाइक जरूर करें, फर्स्ट टाइम चैनल पर हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ ही में बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि आने वाले और वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इसकी PDF आप डाउनलोड करना चाहते हैं, जो ये PDF दिख रहे हैं, तो इसके लिए गूगल पर आना है, टाइप करना है airupindia.com, जहाँ पर इसकी PDF प्रोवाइड करा दी गई थी। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, फर्स्ट टाइम चैनल पर चैनल से सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।